नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज हम करंट अफेयर के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न रिवीजन करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर बैंक के मुख्य अनुपालन अधिकारी के रूप में 3 साल की अवधि के लिए किस अनुभवी बैंकिंग पेशेवर को नियुक्त किया गया? तो राकेश मगोत्रा को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है कि पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा संस्थागत भ्रष्टाचार की जांच के लिए गठित उच्च स्तरीय आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो न्यायमूर्ति विश्वजीत बोस को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा संस्थागत भ्रष्टाचार की जांच के लिए गठित की गई उच्च स्तरीय आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो न्यायमूर्ति विश्वजीत बोस को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस रासायनिक शाकनाशी पर प्रतिबंध लगा दिया जो अत्यधिक विषाक्तता और किसानों की आकस्मिक मौतों से जुड़ा था? तो दोस्तों ये कौन सी शाकनाशी दवाई थी? वो पैराक्वाट डाइक्लोराइड थी। अगला प्रश्न है, केरल स्थित किस भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र में स्टार्टअप के स्पेसएक्स के ट्रांसपोर्टर शस्त्रा मिशन के जरिए कोई नामक अपना दूसरा उपग्रह लॉन्च किया? तो दोस्तों ये हेक्स 20 है। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना ने दिल्ली के राष्ट्रीय स्मारक से द्रास लद्दाख के कारगिल युद्ध स्मारक तक किस मोटरसाइकिल अभियान का शुभारंभ किया? तो शौर्य विजय यात्रा का शुभारंभ किया। अगला प्रश्न है, जुलाई 2026 में भारत का व्यापक मुक्त व्यापार समझौता सीईटीए और डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन डीसीसी किस देश के साथ लागू हुआ? तो ये यूनाइटेड किंगडम यूके के साथ लागू हुआ। अगला प्रश्न है, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने हाल ही में किस प्रकार के श्रम का उपयोग करके निर्मित उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध लगाने की अधिसूचना जारी की है? तो ये बंधुआ मजदूरी दोस्तों, जबरन श्रम पर प्रतिबंध लगाने के लिए अधिसूचना जारी की है। अगला प्रश्न है, सेवा क्षेत्र में मापन के लिए सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय MoSPI द्वारा पहली बार प्रयोगात्मक आधार पर कौन सा मासिक आर्थिक सूचकांक जारी किया गया है? तो ये दोस्तों सेवा उत्पादन सूचकांक ISP जारी किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में शुरू किए गए भारत के प्रथम प्रायोगिक सेवा उत्पादन सूचकांक ISP का आधार वर्ष क्या है? तो ISP का आधार वर्ष 2024-25 है। अगला प्रश्न है, 200 टेस्ट विकेट, 100 T20 विकेट और 150 ODI विकेट का तिहरा आंकड़ा पूरा करने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बने? तो ये दोस्तों जसप्रीत बुमराह बने। अगला प्रश्न है, भारत की अध्यक्षता में वर्ष 2026 की 12वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये हैदराबाद में किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत की पहली स्पेस एक्सप्लोरेशन गैलरी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये दोस्तों भोपाल में किया गया है। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा 21वें दिव्य कला मेले का उद्घाटन, ये दोस्तों कौन सा मेला है? दिव्य कला मेले का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये कोलकाता में किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने भारत की पहली सरकार संचालित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी स्थापित करने की घोषणा की? ये दोस्तों कर्नाटक सरकार ने घोषणा की। हाल ही में उपराष्ट्रपति द्वारा विमोचित पुस्तक द वॉइस ऑफ जस्टिस जस्टिस गवाई स्पीक्स का संपादन किसके द्वारा किया गया? तो प्रोफेसर डॉक्टर S शिवकुमार के द्वारा संपादन किया गया। और आज के स्टैटिक जीके के 5 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इसमें से पहला प्रश्न है,
कि विश्व बौद्धिक अधिकारों से संबंधित ट्रिप्स समझौते का प्रशासन किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा किया जाता है? तो विश्व व्यापार संगठन के द्वारा किया जाता है, WTO के द्वारा। अगला प्रश्न है, ब्रिक्स देशों के पहले शिखर सम्मेलन का आयोजन वर्ष 2009 में किस शहर में हुआ था? तो येकातेरिनबर्ग रूस में हुआ था। और अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 कुछ दशाओं में अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार संविधान के किस भाग में स्थित है? तो ये भाग 4 में स्थित है। भाग 4 दोस्तों 35 से और 51 तक दोस्तों है, 35 से 51 तक दोस्तों हैं DPSP। और अगला प्रश्न है, हाल ही नागालैंड का प्रसिद्ध हार्नबिल फेस्टिवल प्रतिवर्ष कितने दिनों तक मनाया जाता है? तो ये 10 दिनों तक मनाया जाता है। और आज का लास्ट प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है। तो दोस्तों ये रहे आज के 20 प्रश्न। आशा करते हैं आप सभी को अच्छे लगे होंगे। अगर दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।